हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अंधा युग गीति नाट्य के पात्र योजना को लेकर उपस्थित हूँ। आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अंधा युग गीति नाट्य से संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसके साथ ही साथ धर्मवीर भारती जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि अंधा युग गीति नाट्य को समझने के लिए इन सारी बातों को समझना अत्यंत जरूरी है। साथ ही साथ मैंने इन सारी बातों की चर्चा जो है प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत की है, जिससे आपको हर बात को समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ पात्र योजना। देखिए, पात्र योजना यानी अंधा युग गीति नाट्य में जिन पात्रों की योजना की गई है, यहाँ पर उनका परिचय प्रस्तुत किया गया है। तो जो पहला पात्र है वह कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के एकमात्र पुत्र। इसके बाद क्या है? कौरवों यानी दुर्योधन से मित्रता का संबंध है। इसके बाद वे क्या है? कौरवों के अंतिम सेनापति। और अश्वत्थामा के हाथों वृद्धयाचक, धृष्टद्युम्न और शिखंडी का वध होता है। इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अंधा युग गीति नाट्य के जो एक स्त्री पात्र है वह कौन है? गांधारी। अंधा युग नाटक में एकमात्र स्त्री पात्र कौन है? गांधारी है, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी। तो ये महाराज कहाँ के हैं? हस्तिनापुर के। इसे भी आपको याद रखना है। दुर्योधन की माता यानी गांधारी कौन है? दुर्योधन की माता है। 100 कौरवों की मृत्यु देखने वाली एक माता, यानी अपने आंखों के सम्मुख उसने क्या देखा था? अपने 100 पुत्रों की मृत्यु। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण को शाप देने वाली है। तो अंधा युग गीति नाट्य के जो तीसरे पात्र कौन है? धृतराष्ट्र हैं। ये कौन है? हस्तिनापुर के राजा जो जन्म से अंधे थे। दुर्योधन जैसे पुत्र मोह में गलत निर्णय लेने वाले थे। और क्या था? दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय के द्वारा महाभारत के युद्ध का वृतांत सुनने वाला। क्योंकि धृतराष्ट्र एकमात्र थे जिनकी आंखें नहीं थी, जो अंधे थे, परंतु जिसने संजय के द्वारा महाभारत के युद्ध का पूरा वृतांत सुना था। अगला पात्र कौन है? कृतवर्मा, एक महारथी जिसने कौरवों के तरफ से पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। और क्या? महाभारत के युद्ध के पश्चात वे जीवित बचे थे। इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो पात्र है वह है संजय, महाराज धृतराष्ट्र के सारथी व सलाहकार। महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त, यानी ये धृतराष्ट्र के सलाहकार और सारथी थे और महर्षि व्यास के द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। महाभारत के युद्ध के 18 दिनों तक का आंखों देखा विवरण धृतराष्ट्र को सुनाने वाला। इसके बाद जो पात्र है वो है वृद्धयाचक। ये है काल्पनिक पात्र, ज्योतिष और भविष्यवक्ता। कौरवों के विजय की घोषणा करना, परंतु श्री कृष्ण के आने के कारण उसकी भविष्यवाणी का झूठा हो जाना। उसके बारे में और क्या जानकारी है? अश्वत्थामा के हाथों मृत्यु प्राप्त करना है, यानी वृद्धयाचक की मृत्यु किसके हाथों हुई? अश्वत्थामा के हाथों। 7 नंबर जो पात्र है वह है प्रहरी 1, ये भी काल्पनिक पात्र है। और 8 नंबर प्रहरी 2, ये भी काल्पनिक पात्र है। 9 नंबर देखिए व्यास। व्यास क्या है? महर्षि व्यास का पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन है। इन्हें व्यास या वेद व्यास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों का विभाग किया। इसके साथ ही साथ हम लोग व्यास के बारे में क्या जानते हैं कि इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। अगला पात्र देखिए विदुर, कुशल राजनीतिक, धृतराष्ट्र का भाई, कृष्ण भक्त, अहिंसा का प्रतीक। 11 नंबर पात्र कौन है? कृपाचार्य। कौन है वे? राजगुरु। अगला पात्र कौन है? युधिष्ठिर, पंच पांडवों में ज्येष्ठ यानी बड़े भाई। इन्हें धर्मराज के नाम से भी क्या है हम लोग जानते हैं। अगला पात्र है युत्सु, हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र। इसके बाद इनके बारे में क्या जानकारी है कि पांडवों के पक्ष में कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने वाला। और क्या है? माता गांधारी द्वारा उपेक्षित। अगला पात्र है गुंगा भिखारी। ये कौन है? देखिए, एक घायल सिपाही जो महाभारत के युद्ध में जीवित बच जाता है, वह गुंगा हो जाता है। अगला पात्र कौन है? बलराम, श्री कृष्ण का बड़ा भाई और कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाला है, यानी बलराम ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था। अगला पात्र कौन है? श्री कृष्ण, अंधा युग नाटक का केंद्रीय पात्र है, यानी श्री कृष्ण को अंधा युग नाटक का केंद्रीय पात्र कहा गया है। कूटनीतिज्ञ, इसके साथ ही साथ मानवता की रक्षा करने वाला, गांधारी द्वारा स्थापित
यानी गांधारिनी से शाप दिया था, जिसके कारण क्या होता है, एक साधारण व्याध के द्वारा मृत्यु को प्राप्त। तो ये है पात्रों का परिचय। इसके साथ ही साथ महाभारत के पात्रों को प्रतीक रूप में भी माना गया है। तो वे किसके प्रतीक हैं, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, प्रतीक योजना। पहला, महाराज धृतराष्ट्र, अंधशक्ति, अविवेक और स्वार्थ का प्रतीक माना गया है इन्हें। दूसरा है विदुर, गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक माना गया है। तीसरा, युधिष्ठिर, राजनीतिज्ञ का प्रतीक। चौथा है श्री कृष्ण, मानवता व मानवीय मूल्यों का प्रतीक। और पांचवा है वृद्ध याचक, जो ज्योतिष और भविष्यवक्ता का प्रतीक है। तो अंधा युगीति नाट्य में जिन पात्रों का उल्लेख आया है उसकी मैंने यहाँ पर चर्चा प्रस्तुत की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पात्र परिचय को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इन पात्रों के परिचय को आप अच्छी तरह से याद भी कर लें, क्योंकि जब आप पात्र का परिचय याद कर लेंगे तो आपको नाटक समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ और हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न जो है पात्रों से संबंधित हों। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।